हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ब्रेवरीज एंड डिस्टिलरी सेक्टर से एक स्टॉक, जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है और इन प्रोडक्ट से आने वाले टाइम में क्या परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जानेंगे कि कंपनी के शेयर का लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए क्या टारगेट हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है जीएम ब्रेवरीज लिमिटेड। जीएम ब्रेवरीज लिमिटेड काफी टाइम से ये शेयर कंसोलिडेशन के फेस में है। काफी टाइम से इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है अपने रेवेन्यू को सस्टेन करने के लिए, रेवेन्यू को ग्रोथ कराने के लिए। तो मैं बताऊंगा कि कहाँ इनको प्रॉब्लम आई थी और किस वजह से इनको प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। जीएम ब्रेवरीज लिमिटेड वाज सेटअप इन द ईयर 1981 बाई श्री जिमी विलियम अल्मेदिया। जीएम ब्रेवरीज जो है कंपनी ये मैन्युफैक्चर करती है कंट्री लिकर and Indian made foreign liquor. Mr. Jimmy Almeida aim was to provide finest quality country liquor to the common man who savors its taste and the lowest possible price. तो सबसे कम इनका जो है, और देसी दारू जो होती है वो आपको पता ही है कि वो सबसे सस्ते रेट पे मिलती है। तो इनके जो प्राइसेस हैं वो थोड़ा सस्ते हैं और इनका जो है एक तरीके से जो टेस्ट है उनका वो भी थोड़ा अच्छा खासा है। तो कंपनी इसलिए इस वाले बिजनेसेस में है और अच्छा खासा ये कंपनी ने प्रीवियस ईयर्स में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिखाया भी है। इन्होंने अच्छे खासे एक बोनस भी दिए हैं और डेप्ट फ्री कंपनी है। सबसे बढ़िया बात है डेप्ट फ्री कंपनी है। कहीं भी इस कंपनी में कभी भी ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है कि कहीं भी इसमें घालमेल देखने को मिली हो। बिल्कुल क्लीन एंड साफ सुथरी कंपनी है लिकर इंडस्ट्री में। The company is growing steadily and has earned a dedicated customer base. GM Beverage Limited is the largest manufacturer of country liquor in the state of Maharashtra with a sizable market share. It also contributes substantially to the state exchequer by way of excise duty and value added tax. कंपनी आप देखेंगे, कंपनी की प्रोफाइल 1981 में ये कंपनी जो है वो सेटअप हुआ। उसके बाद में आप देख सकते हैं कंपनी ने बहुत अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस करके दिखाया है और 1993 में इनका जो है आईपीओ आ गया था मार्केट में। GM Breweries is having a state-of-art fully automatic bottling plant at Berar district, Thane, in the state of Maharashtra, with a capacity to produce about 50,000 cases a day. Initially, the company started producing 200 cases a day, which has now reached to more than 50,000 cases a day. The country liquor industry producers were producing only 750 and 375 ml bottles only in the old days, but it was Mr. Jimmy Almeida who introduced 180 ml bottles in the country liquor industry. Further, he was pioneered in introducing PET bottle to the country liquor industry. देख सकते हैं कंपनी की जो ब्रांड हैं, जीएम संतरा, जीएम डॉक्टर, जीएम नींबू पंच, जीएम दिलबहार सौंफ, इस तरीके से कंपनी के जो है ये प्रोडक्ट हैं। कंपनी को थोड़ा सा इस समय पे जो प्रॉब्लम जो हो रही थी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये इनकी जो बोतल्स हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो कॉस्ट है ऊपर नीचे हो सकते हैं, काफी पुरानी ये रिपोर्ट है, 2019 की रिपोर्ट है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्राइसेस में आपको ऊपर नीचे देखने को मिले, लेकिन आप देख सकते हैं काफी अच्छे एक रीजनेबल प्राइसेस पे ये अपने जो है प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई करते हैं और प्रोवाइड कराते हैं, आप देख सकते हैं। तो एक नीचे तबके का जो आदमी है वो इनको बड़े ही आराम से और परचेज कर सकता है इस प्राइस पे। तो इस वजह से इनका जो है नीचे वाली जो लो जो है जो मतलब जो मेंबर्स हैं उनके लिए जो मतलब काफ़ी दिहाड़ी का जो पैसा जो कमाते हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छा फेवरेट ब्रांड है। और पालघर में और विरार में तो ये अच्छा खासा बिकता है। ये कंपनी जो है इनके जो प्रोडक्ट हैं अच्छी खासी उनकी पकड़ है वहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं, आप देखेंगे इट हैज़ अ मोनोपोली इन कंट्री लिकर इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मुंबई, थाने एंड पालघर। तो मोनोपोली एक तरीके से वहाँ पे इनकी। और इनको प्रॉब्लम कहाँ हुई, प्रॉब्लम जो है मैं आपको बता दूं, हायर इथेनॉल ब्लेंडिंग बाई ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। जो हायर इथेनॉल ब्लेंडिंग जो प्रोग्राम जो गवर्नमेंट का जो चला ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए, जो अभी भी जो चल रहा है, उसका इन पे थोड़ा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा इनके मार्जिन पे। एंड सारी जो लिकर मैन्युफैक्चरर जो कंपनीज हैं उन पे, ये थोड़ा पुरानी रिपोर्ट है, ये मैं आपको बता दूं, ये वाली जो रिपोर्ट है वो है 2019 की, अक्टूबर 2019 की। और आप देखेंगे प्राइसेस ऑफ इथेनॉल
एज वेल एज रेक्टिफाइड स्पिरिट्स, क्योंकि इनका जो रॉ मटेरियल होता है वो रहता है रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो ये इनको इथेनॉल जो है, इथेनॉल है क्या ना, जो इनका महंगा जो मिलता है, तो उसका थोड़ा इनको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। प्राइसेस को ये बढ़ा नहीं पाते हैं, क्योंकि जो छोटे जो लोग होते हैं वो अगर आपको 200 रुपए की चीज को अगर आप उसको 250 रुपए या 300 रुपए करेंगे तो इतना ज्यादा नहीं होता है, तो उस वजह से इनको मार्जिन में थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। हायर इथेनॉल ब्लेंडिंग by all marketing companies has had an adverse impact on the margins of all liquor manufacturers. Prices of ethanol as well as rectified spirits have surged on the back of increased demand by oil marketing companies. Additionally, the production of sugarcane, एक प्रोडक्शन भी जो था शुगर केन, वो वीक रेनफॉल की वजह से वो भी घटा, तो उस वजह से भी है क्या ना, मतलब जो है एक इथेनॉल जो है एंड जो रेक्टिफाइड स्पिरिट्स है वो इन कंपनीज को नहीं मिल पाया, उसकी भी कमी के कारण थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम देखने को मिली। लेकिन अब आने वाले टाइम में जिस तरीके से कंपनी का जो शेयर है वो चल रहा है धीरे धीरे, और कंपनी के जो रेवेन्यू है उसमें भी ग्रोथ देखने को मिल रही है, शेयर में जंप देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू में जंप देखने को मिल रहा है, धीरे धीरे ये सस्टेन करते हुए दिखेंगे। The sugarcane supply crunch has had an inflationary impact on the prices of rectified spirits in the past 8 to 12 months. तो इस वजह से थोड़ा सा जो इनके जो रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस बढ़ने की वजह से इनके मार्जिन पे दबाव देखने को मिला। लेकिन साथ के साथ कंपनी ने एक काम और किया जिस वजह से कि इनको थोड़ा मार्जिन में थोड़ा सा एक फायदा देखने को मिले। इन एन एफर्ट टू प्रोटेक्ट इट्स बिजनेस मार्जिन्स, जीएम ब्रेवरीज हैव ऑल्टर्ड इट्स पैकेजिंग मिक्स फ्रॉम ग्लास बोतल टू पेट बोतल। तो इस समय पे जो ये ग्लास बोतल्स में जो इनके ये जो प्रोडक्ट जो आ रहे हैं, इन्होंने उसको अब पेट बोतल में, प्लास्टिक की जो बोतल होती है पेट बोतल में इनको पैकेज का इन्होंने सोचा है। गिवन टू लोअर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ पेट बोतल्स, द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स दैट द रीसेंट चेंज इन द पैकेजिंग मिक्स विल एस्यूजेस सम ऑफ द इनपुट कॉस्ट प्रेशर। तो थोड़ा सा इनपुट कॉस्ट प्रेशर में थोड़ा सा इनको एक फायदा देखने को मिलेगा, और उनमें से थोड़ा सा एक फायदा से कंपनी को जो है पेट बोतल्स में भी इनकी अब जो है आगे जो है प्रोडक्ट आएगा, और ग्लास बोतल्स में भी आएगा। तो दोनों तरीके से वो मिक्स पैकेजिंग वो रखेंगे जिससे कि इनको थोड़ा फायदा देखने को मिले। तो ये जो है रेक्टिफाइड स्पिरिट्स की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम रही है। द मैनेजमेंट अर्लियर इंडिकेटेड द that input price would continue to remain at elevated levels until the arrival of the new sugarcane crop in October November। तो अब जो अक्टूबर नवंबर में जो 2020 में जो सुगरकेन क्रॉप जो आई है उसकी वजह से आप देखेंगे आप काफी सुगरकेन जो इंडस्ट्रीज हैं वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रही हैं, और उनके पास में अच्छा खासा रिजर्व है शुगर का, और अच्छा खासा एक वो परफॉर्मेंस दिखा रही है। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम लेकिन चल रहा है, लेकिन साथ के साथ इन जो इंडस्ट्री है, जो लिकर इंडस्ट्री है, उनको भी अच्छा खासा एक इथेनॉल मिलता हुआ दिखेगा, इनको जो है रॉ मटेरियल वो मिलता हुआ दिखेगा, तो इनको भी आगे एक बढ़त देखने को मिलती हुई दिखेगी, और मार्केट में अच्छी खासी इसकी डिमांड रहती ही है। और थोड़ा सा प्रॉब्लम बस ये रहती है कि जो गवर्नमेंट जो रहती है वो अच्छा खासा इन पे एक एक्साइज ड्यूटी लगा देती हैं, और अच्छी खासी एक एक्साइज ड्यूटी इनको देनी पड़ती है, और साथ के साथ में आप देखेंगे लेकिन तब भी जो हैं वो पीने वाले कम नहीं होते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी थोड़ा सा बैड इम्पैक्ट बस इन पर बस वही पड़ता है, क्योंकि इनको भी फिर अपने प्राइसेस बढ़ाने पड़ते हैं उसको देखते हुए। और साथ के साथ में अगर देखेंगे तो काफ़ी जो हमारे यहाँ की जो स्टेट्स हैं, इंडिया की जो स्टेट्स हैं, उन्होंने काफ़ी जो स्टेट्स हैं उनमें लिकर बिल्कुल बैन है, तो उनका भी थोड़ा इन पे नेगेटिव इम्पैक्ट है। लेकिन धीरे-धीरे अगर ये कंपनी अगर एक्सपोर्ट अगर अपना ये करना शुरू कर दे, कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए जिनको ये एक्सपोर्ट कर सके, तो उससे इन्हें एक फ़ायदा मिलेगा। ये कंपनी अगर अपनी एक ऑनलाइन अगर एक कोई वेबसाइट अगर ये बना देती है तो उससे फ़ायदा मिलेगा। डिजिटलाइज़ेशन अगर ये करती है अपनी कंपनी तो अपने प्रोडक्ट्स का, तो उससे फ़ायदा मिलेगा। और धीरे-धीरे ये कुछ और न्यू प्रोडक्ट्स अगर ये वाइड रेंज में अगर बनाने लगे, अच्छे खासे एक एरिया को अगर ये कवर करने लगे इंडिया के, और बाहर के एरिया को अगर ये कवर करने लगती है, तो इसकी वैल्यू अच्छी खासी अनलॉक हो सकती है। जिस तरीके से रेडको खेतान, जिस तरीके से यूनाइटेड ब्रेवरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, जो कंपनी जो हैं वो बाहर भी एक्सपोर्ट करती हैं अपने प्रोडक्ट्स का, और उनके पास में वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है। इनके पास में आप देखेंगे तो इनके पास ओनली 4 प्रोडक्ट्स हैं, ये संतरा, डॉक्टर, नींबू पंच एंड दिलबहार सौंफ। लेकिन ये जब धीरे-धीरे अगर ये अपने न्यू प्रोडक्ट्स और अगर ये लॉन्च करती हुई दिखेगी, और अपने एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा बड़े एरिया को ये कवर करती हुई दिखेगी, तो ये कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छा खासा एक सस्टेनेबल होता हुआ दिखेगा, ग्रोथ आती हुई दिखेगी इनके जो रेवेन्यू में। तो आने वाले टाइम में जिस तरीके से हो सकता है कि
इनको जो रॉ मटेरियल है उसके प्राइस थोड़ा सा कम होते हुए दिखे, इनके मार्जिन से जो है प्रेशर हटता हुआ दिखेगा, तो ये कंपनी आगे अच्छा खासा काम करती हुई दिखेगी। और देख सकते हैं जीएम ब्रेवरीज सेल्स क्लोजर ऑफ लिकर आउटलेट्स में इम्पैक्ट अप्रैल सेल्स। तो जी हाँ, अभी इस समय पे फिर दोबारा से जो कोविड की वजह से दोबारा से फिर एक लॉकडाउन की स्थिति जो बन गई थी, उसकी वजह से काफी महाराष्ट्र में तो वैसे ही काफी टाइम से लगी हुए हैं जो लॉकडाउन है, तो उस वजह से काफी जो है इनकी शॉप्स पे बिक्री नहीं हो पा रही है, सेल नहीं आ पा रही है। तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट जो क्वार्टर रहेगा उसमें थोड़ा सा एक एक प्रॉब्लम देखने को मिले, इतना अच्छा खासा एक रेवेन्यू में राइज़ देखने को ना मिले। लेकिन तब भी जिस तरीके से ये जो लगे हुए हैं कि ऑनलाइन ऑनलाइन के थ्रू, डोर डिलीवरी के थ्रू, पार्सल के थ्रू जो गवर्नमेंट है वो परमिट अगर इनको दे देती है, परमिशन अगर दे देती है, तो उससे थोड़ा-सा रेवेन्यू इनका एक जनरेट होता हुआ दिखेगा। GM Breweries. Industry structure and development. GM Breweries is engaged in the manufacture of alcoholic liquor. So the company has got the facility to blend and bottle both Indian made foreign liquor and country liquor. The concentration has been mainly on country liquor during this year, also due to competitive market condition in the IMFL segment. The company has been making steady progress in the business of country liquor during the past 5 years. Even though not much official statistics are available about the production of country liquor by various manufacturers, and data gathered from the state excise department shows the company contributes about 25 to 30% of the total excise duty of country liquor in the whole of Maharashtra. देख सकते हैं कितनी अच्छी खासी इन पे एक एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, इनको एक पे करना होता है गवर्नमेंट को। अपॉर्चुनिटीज क्या हैं? The company product has been enjoying consistently good brand image and loyalty from the consumers for the past several years, and the company enjoys virtual monopoly in the country liquor in the district of Mumbai, Thane and Palghar. It is the single largest manufacturer of country liquor in the state of Maharashtra. The company has capacity to process 13.76 crore bulk liter of country liquor per annum, out of which only about 37.5% has been utilized last year. The company is taking all possible steps to utilize the surplus capacity by extending its business to interior district of महाराष्ट्र टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट्स ब्रांड इमेज। तो देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो एक्साइड ड्यूटी से थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वैसे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। द कंपनी हैज बीन फेसिंग डिफिकल्टी आल्सो ड्यू टू वेरी हाई लेवल of taxation and frequent changes of in law. In fact, the exorbitant rate of taxation in one of the factors which breeds duty evasions. The high level of fluctuations in the price of its main raw material, namely rectified spirits, and as well as acute shortage in the availability of spirits, are the constant faced by the company during the past several years. In the recent past, company also faces the problem of exercise of concurrent and parallel jurisdiction by more than one government agency like state excise department, legal metrology department, food and drugs administration department, which are conflicting in nature. लेकिन जिस तरीके से ये कंपनी ने जो पेट बोतल में आना है जो है अपने प्रोडक्ट को देना स्टार्ट करेगी, धीरे धीरे पॉसिबिलिटी ये भी मुझे लग रही है कि ये कंपनी एक तरीके से आत्मनिर्भर भी बनती हुई दिख सकती है। ये अपने यहीं इथेनॉल एंड साथ के साथ में ये रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है इथेनॉल ब्लेंड, इथेनॉल के लिए कोई प्लांट ये लगा सकती है आने वाले टाइम में। हो सकता है कि ये कंपनी ऐसा कुछ करती हुई दिखे जिससे कि ये रॉ मटेरियल अपने खुद ही इन हाउस में ये बनाते हुए दिखें। तो ये भी मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में कंपनी इस पे भी काम कर सकती है, क्योंकि ये जो फ्लक्चुएशन से कंपनी बचना चाहती है और एक सस्टेनेबल रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट करना चाहती है। अगर मार्केट में अगर ये टिकना चाहती है तो इसको ऐसा कुछ करना पड़ेगा। The government Maharashtra notification has banned use of PET bottles for filling alcoholic liquor with effect from April 1, 2016. Various trade bodies of industry have filed writ petition in the Honorable Bombay High Court challenging the legality of the notification. The Honorable Bombay High Court has admitted the writ petition and granted interim stay in the matter. The stay is in force till date, and the Honorable बॉम्बे हाई कोर्ट हैज नॉट पास द फाइनल जजमेंट इन द मैटर। तो देख सकते हैं 2016 में जो है पेट बोतल पे एक बैन लग गया था पहले ही, तो उस पे भी ये कंपनी सोच रही है कि आने वाले टाइम में अगर इस पे से बैन अगर हटता है तभी ये इसको पास करा पाएंगे और ये अपना जो है मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे, जैसा कि ये सोच रहे हैं। As a company, all bottling lines has been designed to handle both glass and PET bottle. Final outcome in the matter will not have any impact
on the manufacturing operations of the company. Due to lockdown imposed on account of COVID-19, the company plant was totally shut down for about 1.5 months, and subsequently the operations resumed on a limited scale during middle of May 2020. देख सकते हैं कंपनी का आगे जो एक आउटलुक है, आने वाले टाइम में कंपनी थोड़ा सा एक फायदा करती हुई दिख सकती है. Bearing the aforesaid deterrents, the company does not foresee any major threats to its growth and market share in the coming years. The existing capacity should take care of the company requirement at least for the next 5 years, and the company does not foresee any technological obsolescence फॉर इट्स प्रोडक्ट. तो मतलब आने वाले टाइम में अभी इन्हें कोई ऐसा एक रैंप अप प्रोडक्शन या उसको करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नया प्रोडक्शन नया ओपन करने की जरूरत नहीं है, कोई नया प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए इनके पास में कैपेसिटी बहुत अच्छी खासी मौजूद है जो ये कैटर कर सकते हैं वहाँ की जो अपनी जो इन्होंने जो स्पेस बना रखी है उसके लिए. ये शेयर का चार्ट है, आप देख सकते हैं शेयर का ये चार्ट है. यहाँ शेयर ने काफी टाइम तक कंसोलिडेशन किया है, लेकिन उसके बाद में देखेंगे 2015 से लेके और 2018 तक करीब 3 साल तक इस शेयर ने बहुत अच्छा खासा जंप लिया और वहां से शेयर ने एक फॉल दिखाया है. उसके बाद में आप देखेंगे शेयर फिर दोबारा से यहाँ पे इसने ये जो ब्रेकआउट दिया है, इस ब्रेकआउट को देख के मुझे लगता है कि ये शेयर यहाँ से और ऊपर जा सकता है. देख सकते हैं काफी टाइम का इसने ये ब्रेकआउट दिया है. 2019 से लेके 2021 करीब 2 साल का इसने एक ब्रेकआउट ये दिया है. करीब अच्छा खासा कंसोलिडेशन करने के बाद में ये कंपनी के शेयर ने ब्रेकआउट दिया है. पॉसिबिलिटी है यहाँ से ये शेयर ऊपर उठता हुआ दिखेगा. मैं आपको बता दूं, एक बार यहाँ से हम देखेंगे ऊपर इसने ये जो करीब ये डबल टॉप जो लगाया उसके बाद में ये शेयर काफी नीचे तक आया है. यहाँ से आप देखेंगे तो इसने ये वाला जो ब्रेकआउट दिया है उसके बाद में आप देखेंगे शेयर को भी लॉन्ग टर्म के लिए तो आप परचेज ना करें. 600-700 के ऊपर ही ये लॉन्ग टर्म के लिए परचेज करना इसके लिए बढ़िया रहेगा. लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट टर्म के लिए आप शेयर को कहाँ परचेज कर सकते हैं. वीकली मैं बता देता हूँ. शेयर ने यहाँ पे काफी अच्छा खासा काफी टाइम से ये इसने यहाँ पे एक अच्छा खासा एक बेस बनाया हुआ है और ये वाला जो है लो मैं लेके चलूंगा और ये इसने हाई अभी रिसेंटली हाई लगाया है. ये एक वीक में आप देख सकते हैं, एक वीक का हाई आप देखें क्या, और नीचे से बिल्कुल अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है क्योंकि रिजल्ट जो आया है वो अच्छा खासा रिजल्ट आया है और बाइंग अच्छी खासी एक देखने को मिली है. तो फ्रेंड्स मेरे माइंड से आप इस शेयर पे नीचे जो आप इसको 510 520 रुपए पे आप इसे परचेज करने की कोशिश करें. अगर आप कर सकें तो बेहतर रहेगा. अगर आपको मन है तो मेरे को तो बेहतरीन ये शेयर लगता है और आने वाले टाइम में ये जिस तरीके से इसने ब्रेकआउट जो दिखाया है हो सकता है कि ये शेयर यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आए. और नीचे आपको जो इसमें एक जो स्टॉप लॉस लगा के चलना है वो 460 रुपए का एक स्टॉप लॉस के साथ में आप इसमें अपनी एक बाइंग बना सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए. लॉन्ग टर्म के लिए तो अपने आप ही वो कन्वर्ट हो जाएगी, धीरे धीरे आपको बस स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है. शॉर्ट टर्म के लिए आप एक बाइंग बना सकते हैं और यहाँ से जिस तरीके से ये इसने जो ब्रेकआउट दिया है ये कंपनी का ये जो शेयर है करीब आने वाले टाइम में इस वाले हाई को छूता हुआ दिखेगा जो करीब बना हुआ है 683 680 690 रुपए का. यहाँ तक ये शेयर पहुंचता हुआ नजर आएगा. तो आने वाले टाइम में इसमें अच्छी खासा एक उछाल देखने को मिल सकता है अगर आप इसको यहाँ पे परचेस कर सकते हैं तो. और नेक्स्ट क्वार्टर तक ये कंपनी का शेयर आपको 650 से 680 रुपए तक के टारगेट ये दिखा सकता है. 10 की फेस वैल्यू अभी तक शेयर स्प्लिट हुआ नहीं है और स्मॉल कैप कंपनी है. आरओसी अगर आप देखेंगे तो इनके सेक्टर में इसी की बस आरओसी है जो सबसे दमदार है और एक एसओ अल्कोहल्स है उसकी है, नहीं तो इसकी आरओसी आप देखेंगे यूनाइटेड ग्लोबल स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रेवरी सबसे अच्छी खासी एक आरओई है और आरओसी है देखेंगे आप. और आरओसी जो है इनकी 2016 के बाद में थोड़ा आरओसी में थोड़ा एक डाउनफॉल देखने को मिला है, लेकिन फिर दोबारा से आरओसी बढ़ती हुई दिखेगी जिस तरीके से कंपनी आप सोच रही है. प्रोमोटर्स की होल्डिंग आप देखें सस्टेनेबल रही है, कहीं भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, अनचेंज्ड है प्रोमोटर्स की होल्डिंग. एफआईआई के पास भी होल्डिंग है एंड पब्लिक के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग मौजूद है. तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. थैंक यू.